कदर हमको तोड़ा जमाने ने, फिर भी हम ए जमाने मुस्कुराते रहे। प्यार को प्यार हम तो समझते रहे, फिर भी ना जाने क्यों लोग जलते रहे। प्यार को प्यार हम तो समझते रहे, फिर भी ना जाने क्यों लोग जलते रहे। हम वफाओं पे अपनी सितमगर यूं ही शम्मा महफिल में तेरी जलाते रहे। हम वफाओं पे अपनी सितमगर यूं ही शम्मा महफिल में तेरी जलाते रहे। रस्म उल्फत सभी से निभाते रहे, हम मोहब्बत में धोखे ही खाते रहे। कहाँ चल दिए आप? टाइम हो गया रेशमा जी। आज आपके गाने में तो पता ही नहीं चला कि इतना सारा टाइम हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो रात रेशमा शुरू जी, हुई है। हम जानते हैं कि हम अपने कुछ मर्यादाओं से दूर रहते हैं। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। हमने कब कहा कि आप अपनी पत्नी से प्यार करना छोड़ दीजिए? हमने तो आपसे थोड़ा सा वक्त मांगा है। वक्त बहुत हो चुका है। ये वक्त तो रात- अभी स्टार्ट हुआ है। रात के 12 बज चुके हैं। रात अपने शवाब पे आ चुकी है। ओह माय गॉड, आज तो हमारी पत्नी और हमारी शादी की सालगिरह है। मुबारक हो, मुबारक हो, थैंक यू। मुबारक हो। बस मुबारकबाद दे दी आपने, अच्छा है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हम आपको अपने घर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, इसी तरह से आपकी आवाज़ के कायल हो गए, सुनते रहेंगे, आते रहेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। चलो चलते हैं हम। लगता है इसीलिए तो कह रहे हैं कि आज की रात यहीं ठहर जाइए। आपको नशा ज़्यादा हो गया है और शादी की सालगिरह भी है, और बीवी को इस हालत में मिलोगे तो मोहब्बत नहीं, नाराज़गी मिलेगी। नहीं नहीं, यहाँ तो हर रोज़ ही नशा रहता है। देखिए रेशमा, हम जानते हैं कि आज हमने हमें आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा है। आए आप हमेशा आए हैं इस महफिल में अपनी मर्जी से। हम जानते हैं कि हमें शराब का शौक है, शवाब का नहीं। रेशमा जी, हम अपनी पत्नी के अलावा किसी को हाथ नहीं लगाते। हमने कब कहा कि आप हमें हाथ लगाइए? हमने तो बस यही चाहा है कि आज इस महफिल में आप अपनी मर्जी से आए हैं। आज हमारी भी थोड़ी इज्जत रख लीजिए। आखिर आपकी सालगिरह है, इतना तो मांगने का हक हमारा भी बनता है। रेशमा जी, आपको शायद पता नहीं है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो हमें कहाँ होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी आपके इस कोठे पर आ गए। तो इस नशे में आप घर जाते हुए तो शोभा नहीं देगा। आपको शायद पता नहीं है, हमारी पत्नी ने हमें पल पल संभाला है, बहकते हुए कदमों से। हमारे जहाँ जहाँ कदम बहके हैं वहाँ वहाँ हमारी पत्नी ने हमें संभाला है। इसलिए तो हम भी आपसे वादा करते हैं, जहाँ जहाँ आप बहकेंगे और हम आपको संभालेंगे। नहीं, हम जानते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया में नाजायज़ होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि दुनिया में जायज़ होते हैं। नाजायज़ भी होकर जायज़ रहते हैं रिश्ते। आप गलत कह रहे हैं। नहीं रेशमा जी, आप गलत समझ नहीं हमें। हम तो सिर्फ आपकी आवाज़ के कायल हुए हैं, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है रेशमा जी, हम हाँ चलिए चलिए आप। ये हमें क्या हुआ है? हमने तो आपसे पहले ही कहा था जिद मत करिए। लगता है आज देव बाबू की नथ उतर गई। इसी दिन का तो इंतजार था। अब सारे पत्ते चुन्नी तेरे हाथ में।
अब दौलत भी अपनी और सीरत भी। अब देव बाबू जंजाल में फंस चुके हैं और रेशमा, तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम इनाम की हकदार रहोगी जब तक तुम जियोगी। बस देव को बर्बाद करना तुम्हारे हाथ में है। लगता है देव आ गए। सुबह हो गई। राधा, आई एम सॉरी यार, वो एक्चुअल हुआ क्या था कि रात में हॉस्पिटल में दोस्त के फादर का ऑपरेशन चलता रहा, तो वहीं कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। क्या हुआ राधा? तो क्या बात ऐसे है? नजरें झुका के क्यों बात कर रहे हो? वो नजरें कहाँ झुका रहा हूँ, वो मैं कहाँ झुका रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या वो रात भर, अब तुम्हें तो पता है ब्रांच पे नींद थोड़ी आती है, वो बस थोड़ी सी नशा ज़्यादा हो गया था, गहरी नींद में सो गया था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हो राधा? और कितना झूठ बोलोगे तुम? झूठ बोलोगी मतलब? कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे? राधा, रात रात भर गायब रहते हो और कहते हो कि मेरे दोस्त के फादर का मतलब हॉस्पिटल में भर्ती थे। मुझे क्या पागल समझ रखा है तुमने? क्या मैं कुछ जानती नहीं हूँ? जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो ना, विशाल की, मैंने उसी पर कॉल लगाई थी और पूछा था क्या देव आए हैं, तो उसने मना कर दिया। मैंने पूछा तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है, उसने कहा भाभी मेरे पापा को तो कुछ हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा झूठ। राधा, राधा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं एक्चुअल उस देव की विशाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल में मेरा एक और जवान लड़खड़ा क्यों रही है इतनी? एक दोस्त और है मेरा। इनके कौन अलावा से? सब दोस्तों को जानती हूँ मैं, सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम इतनी रात रात भर कहाँ गायब रहते हो, और मैं सब जानती हूँ कि तुम कहाँ जाते हो। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम एक वेश्या के पास जाके तुम जानती हो क्या बोल रही हो? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। अगर तुम में सुनने की शक्ति नहीं है तो करते क्यों हो ऐसे काम? मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस कोटे पे जाना कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। अरे झूठी बोल दिया होता कि ये सब सच नहीं है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, वो भी मेरे साथ। तुम? आखिर में मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी देव? तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे पीछे मेरे दोस्तों के मतलब मेरी इंक्वायरी कराती हो? है इंक्वायरी नहीं, अब तक नहीं करी थी, लेकिन अब करना जरूरी बन गया था। क्यों? आखिर मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? इस घर में ऐश और आराम दिए, सब चीज तो दी, नौकर चाकर सब कुछ दिए, और तुम आज ये बोल रही हो मुझसे? हैं ऐशो आराम? मैंने तुमसे ऐशो आराम नहीं, तुमसे थोड़ा सा वक्त मांगा था जो तुम्हारे पास मेरे लिए नहीं था। एक पत्नी को उस ऐशो आराम, ये बंगले, ये पैसा, ये दौलत नहीं चाहिए होती है। देखो राधा, बस उसके पति का साथ चाहिए। तो मैं तो आया ना, वो कहते हैं ना, कहावत सुनिए कि पंछी किसी भी रात भर पेड़ पर है लेकिन आता तो लौट के घर पर ही है। आया ना? क्यों उड़ता है वो पंछी? आखिर में उसे अपने घर में सुकून नहीं मिलता जो बाहर मुंह मारता है। राधा, अब तुम हंस पार कर रही हो। तुम ये जताना चाहती हो कि मैं एक बच्चलन लड़की के पास जाता हूँ जिससे मेरा सारा कैरियर, सारे चीजें मतलब दांव पे लगी हुई हैं। कोठी पे जाना कौन सा महान काम है? अरे राजा महाराजा भी तो गाने सुनने जाते हैं, बड़े बड़े नवाब जाते थे, मैं चला गया तो उसमें गलती क्या हुई? तुम अपनी उनसे तुलना कर रहे हो? अरे कितनी पुरानी बात की बात कर रहे हो तुम, राजा महाराज। अरे हम एक आम इंसान है, तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो देव, और तुम कोठे पे जाते हो। छी, मुझे तो अपना पति कहने पे शर्म आ रही है तुम्हें। राधा, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्या मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता? अगर प्यार न करते तो सब्र कर लेती, लेकिन तुम तो ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां से तुम तो क्या आज तक कोई वापस नहीं लौट पाया। राधा,
मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया, तुम्हें ही प्यार करता हूँ। और सुन लो एक बात, अगर सुबह का थका हुआ इंसान अगर किसी जगह जा रहा है थोड़ा सा आराम पाने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? वापस तो मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ ना। ये घर किस लिए? माना कि रेशमा ऐसे हालातों से गुजरी हुई है ओह, कि बस। रेशमा, उसका नाम भी बड़े प्यार से लिया जा रहा है। राधा, तुम ये कहना चाहती हो कि किसी की मदद करना आज के ज़माने में पाप है? किसी की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन किसी से इतने गहरे रिश्ते बनाना, वो भी एक राधा! ताइफ से। वो तवाइफ नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह एक औरत है। हाँ, मजबूरी की मारी ज़रूर है, उसका यह मतलब नहीं है कि तुम उसको तवाइफ, अगर वो जिस जगह बैठी हुई है तो वो अपनी मर्जी से नहीं बैठी हुई है, उसकी भी कुछ हालात, कुछ मजबूरी है। राधा, हर औरत को तुम्हारे जैसा सुख नहीं मिलता है, और जिन औरत को तुम जैसा सुख मिलता है ना, तो बाहर की औरतों पर उंगलियां उठाना शुरू कर देती हो। कभी झांक कर देखा है उस तवाइफ के दिल में? अरे वो भी तो एक औरत है, और एक औरत के मुंह से एक औरत की बुराई सुनते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हें अच्छा भी कैसे लगेगा, क्योंकि जिस औरत की तुम बात कर रहे हो ना, वो उस औरत ने तुम्हारे दिल में वो जगह बनाई है। तुम अभी कह रहे थे ना कि वो मतलब वो औरत अपनी मर्जी से तवाइफ नहीं बनती, तो मेरे जैसी बदनसीब बीवी तो भी नहीं होगी ना। राधा, मैं नहीं समझता कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना क्यों बदल गई हो? क्यों बदल गई? तुम इतना क्यों शक करती हो? अच्छा, एक बात अगर पूछूं आपसे? मैंने तुमसे प्यार किया राधा, और मैंने तो तुम्हें सारी खुशियां सब कुछ दी, तुम क्या समझती हो कि मैं सारी जिंदगी इसी घुटन में महसूस करता रहूं? अरे कहीं बाहर ना जाऊं। ये घुटन है? तुम्हें मेरे साथ रहना घुटन लगने लगा है अब? मेरे साथ रहना, सच बताओ, क्या मेरे साथ मन नहीं करता रहने के लिए? राधा, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो? राधा, मैं कहना तो नहीं चाहता, अगर कहूंगा तो शायद तुम्हें तकलीफ हो। कह दो। इतने साल हो गए, इस घर के अंदर एक बच्चा भी नहीं आया, और तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम पे विश्वास करूं? राधा, मेरी बात तुम्हें चोट तो ज़रूर लग रही होगी, लेकिन आखिर मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी बाप बनना चाहता हूँ, मैं भी खुशियाँ देखना चाहता हूँ। मैंने सब डॉक्टर अंकल से मालूम कर लिया है, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। क्या कहा तुमने कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर कमी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कमी तुम्हारे अंदर हो, और ये इल्जाम तुम मुझ पे डाल रहे हो ताकि आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा सको। और एक तवाइफ में तुम दूसरी भी देख रहे हो। राधा, देव, ये तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो नहीं थे ऐसे। पहले तो तुम भी नहीं थी ऐसी। कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, अरे हमेशा हमेशा हर चीज़ दी। अरे जब बाहर देखता हूँ ना, कोई माँ बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के ले जाते हैं, तकलीफ़ होती है, कभी इधर कभी उधर। सारे दोस्तों के अपने अपने बच्चे हैं, और सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए। पता नहीं क्या, जब मैंने डॉक्टर अंकल से मालूम किया तो राधा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो। सोचना मेरी बात को। मैं इस तरीके से हार नहीं मानूंगी। मैं जाऊंगी उस तवाइफ के पास, अपने पति को वापस लेके आऊंगी उस दलदल से जहां वो फंसे हुए। मैं अपने स्वाद को कुछ नहीं होने दूंगी। कोई है? कौन? आप कौन? और देखने में तो आप
किसी शरीफ घर की बहू लगती हैं और यहाँ पे आने की आपकी वजह, आपकी तारीफ जान सकती हूँ? मेरी तारीफ ना ही जानो तो अच्छा है। तो फिर आने की वजह भी पूछना ज़रूरी होता है ना कि यहाँ तो कोई बेवजह चल कर नहीं आएगा। जानती हूँ बेवजह चल कर नहीं आएगा, लेकिन आपके पास आना मेरा बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर आके कैद हो गई, जो आपको यहाँ तक चल कर आना पड़ गया? मेरी तो वो चीज़ आपके पास है, उसी को तो मांगने आई हूँ आपसे। मांगने की ज़रूरत ही क्या है? हम लोगों को लेकर नहीं आते, लोग बाग खुद चल कर आते हैं। चलकर तो आते हैं, लेकिन आपके पास आके इस कदर फंस जाते हैं जो वहाँ से निकलना नामुमकिन। आप तो हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं जो सरासर गलत है। इल्ज़ाम नहीं लगा रही। तो सच भी तो नहीं बोल रही आप। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो लोग पहले से ही दर्द में घिरे होते हैं और अपना दर्द हल्का करने और हमें वो प्यार ढूंढने जो उन्हें वहाँ नहीं मिलता, उनके दर्द को उनके घर में कोई नहीं समझता, वो हम समझते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग एक जैसे हों। सब लोग एक जैसे ही होते हैं, मर्द एक जैसे ही होते हैं। जब आप निमाश लगाएंगी तो शरीफ घर के लोग तो आएंगे ही ना। कहने में गलती कर गई। शरीफ लोग ही हम जैसे गरीबों की इज्जत को नीलाम करते हैं, समझ में आई? और हम जैसे गरीब ही हैं जो उन शरीफों को हम अपना दर्द नहीं, उनका दर्द उन्हें बांट कर उन्हें वो खुशी देते हैं जो आप जैसे अमीर घरों की औरतें अपने पतियों को नहीं दे पाती। तो अब ये भी बता दो कि आपके पति कौन से हैं जो यहाँ इस महफिल में आकर हम पर अपना दिल फेक आशिक बनते हैं? ज़रा आप भी बता ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शायद तुम उन्हें अच्छे से जानती भी हो। तो नाम तो होगा ही उनका। देव। क्या कहा? देव। ओहो, तो आप हैं देव बाबू की पत्नी। जो देव बाबू आपको नशे में भी नहीं भूलते और तारीफ करते करते तो उनकी रात से सुबह हो जाती और आप यहाँ तक चली आई उन पे आरोप लगाने। गलत बात है। देव बाबू आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप उनके अंदर खोट ढूंढ रही हैं। ऐसी क्या बात है तुम में? खास तो नज़र आती नहीं कुछ जो देव बाबू तुम्हारे दीवाने बने रहते हैं। बस इतना ही फ़र्क है एक बाजारू औरत में और एक घर की औरत में, सिर्फ पैसे का। बोलो कितनी कीमत है तुम्हारी? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तो कितनी कीमत लगा सकती हो हमारी? जितनी तुम कहो। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, लो पकड़ो। जितना तुम्हें पैसा चाहिए। ये देख के हंसूं या रोऊं कि एक औरत की कीमत लगाने आई है। आज तक तो ये दुनिया वाले, ये मर्दी हमें बाजारू कहते थे। आजकल की घर की औरतें भी अगर हमें बाजारू कहेंगी तो फिर नहीं लगेगा कि एक औरत भी किसी औरत को ऐसा समझ सकती है। और रही इस पैसे की बात, तो इस पैसे को ही अगर हमें चाहिए होता ना तो तुम्हारे देव बाबू को ना हमने कब का यहाँ बांध के डाल लिया होता और अपनी अदाओं के जाल में फंसा के ना तुम्हें कब का बाहर का रास्ता दिखवा दिया होता। हम उनकी कदर करते हैं और देव बाबू की हम इज्जत करते हैं। तुम उनकी औरत होकर उनकी इज्जत नहीं कर पाई और तुम हमें बाजारू बोल रही हो। हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, इसलिए आज तक उन्होंने हमें छुआ तक नहीं और हमने कभी उनकी बस उनकी पर्दे को ना, उनकी तुम्हारे दिल की मोहब्बत को कभी दिल से मिटाने की कोशिश भी नहीं करी है। और वो आते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी से अपने दुख को बांटने, जो वो शायद तुम नहीं बांट पाती वो हम में देखते हैं जो चल कर आते हैं। और हम उन्हें जिस्म नहीं बांटते, अपनी कला बांटते हैं, अपनी आवाज़ बांटते हैं। अब उनका दर्द को बैठ के सुकून से सुनते हैं जो शायद वो समझ पाते हैं हमें। बस बहुत हो गया तुम्हारा।
तुम कहती हो कि उनके दर्द को बांटते एक दूसरी औरत की जगह लेना चाहती हो तुम? एक तवाइफ एक घर की बहू बनना चाहती है? अगर हमें बहू का सिंदूरी भरना होता तो कोठे पे ना बैठे होते। गलत कह गई तुम। यहाँ पर हर रोज़ नया मर्द आता और हर रोज़ यहाँ पे मर्द जो आते हैं, अगर हम उनके हर घर घर में झांक के देखें, अगर सबकी हम औरत बनने लगे तो तुम जैसी शरीफ औरतों के नाम का ना एक पिंडारा खुल जाएगा। वहाँ बैठ के माला जपने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा। गलत कह गई तुम। गलत मैं कह गई? बस तुम में और हम में बस एक ही फर्क है कि तुम इस कोठे की रौनक हो और हम एक मंदिर जैसे घर की बहू। तुम एक शादीशुदा इंसान को अपने इन पैसों से और अपने हुस्न के जाल से तोड़ना चाहती हो, हैं? अरे मेरे मंगलसूत्र में तो इतनी ताकत है कि तुम जैसी 100 तवाइफ भी हो जाए ना तो भी मेरे देव को मुझसे अलग नहीं कर सकती। और हाँ, एक बात और, ये जितनी भी दौलत पड़ी है ले लेना, और जितनी और दौलत चाहिए तुम्हें बता देना मुझे, लेकिन मेरे देव को छोड़ दो। दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगी। बस आखिरी बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे पैर भी पड़ लूंगी मैं, लेकिन मेरे पति को मुझसे दूर मत करो। जिंदगी में शायद तुमने कोई अच्छा काम ना किया हो, लेकिन एक उपहार मेरे ऊपर कर दो, मेरे पति को छोड़ दो। तुम अपने दिल की तो कह के चली गई, काश तुम मेरे दिल की भी सुन लेती तो शायद मेरा दिल भी हल्का हो जाता। देव, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अब मेरे आने जाने पर भी पाबंदी लगेगी? कहीं भी जा रहा हूँ। मैं पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा ना, तुम इस घर में रहो, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अब मैं कहीं भी जाऊँ तुम पूछने वाली होती कौन हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये जानने का पूरा अधिकार रखती हूँ कि एक मेरा पति कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। तुम सारी बीवी के हक खो चुकी हो। जितना कहा जा रहा है, बस तुम इस घर में रह जरूर रही हो। देखो राधा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी के भी साथ जाऊं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं सारी बीवी के हक खो चुकी हूँ? देखो राधा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, जी सकती हो। अगर बाकी में तुम्हें इस घर में घुटन हो रही है तो तुम भी अपना इंतजाम कर लो। मतलब ये, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं घुमा फिरा के आदत तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, इस घर में मैं रेशमा को लेकर आऊंगा। अगर तुम्हें रहना है तो रह सकती हो। आई एम सॉरी। रेशमा, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सारी दौलत मुझे मिल गई हो। रेशमा, तुम यही चाहती थी ना कि मेरे घर की बहू बनो। आज देखो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। अरे वो क्या हुआ? तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? हाँ, तो खुश नहीं हो? मैं चाहता हूँ कि अपनी, मेरी जैसी औरत के लिए तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? ये क्या बकवास कर रही हो रेशमा? मैं सही बकवास कर रही हूँ, और जो तुम्हारा समझ रहे हो ना, उसे समझ लो ध्यान से। जो तुमने बोला वो गलत। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? साफ लफ्जों में बोलो। साफ लफ्जों में बोलूं तो बात को सुन लो, तकलीफ जरूर देगी। मेरे जैसी कोठे वाली औरत किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। मैंने तुमसे प्यार किया है, और एक बात हमेशा कान खोल के सुन लो। मैंने तुम यही चाहती थी ना
कि मेरे घर की पत्नी बनो, मेरे घर की बहू बनो, मेरे घर की इज्जत बनो। आज देखो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूं और तुम बोल रही हो कि तो क्या कीमत लगाओगे तुम मेरी? क्या कीमत दे सकते हो मेरी? बता दो। तुम्हारे जैसे लाखों आदमी आते हैं यहाँ पे दिल फेंक। रेशमा, आज एक तवाइफ अपनी औकात पे उतर आई। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? सब कुछ तो किया, सब कुछ, दौलत, शोहरत, इज्जत, वो सब देते हैं। तुमने दिया तो कोई नई बात नहीं है। नहीं दिया मतलब? मैंने सच्चाई को बदल नहीं सकते। एक थप्पड़ मारो या 10, सच्चाई यही रहेगी। वो तुम्हारी घर की औरत है, वो औरत ही रहेगी, और मैं एक बाजारू हूं तो बाजारू ही रहूंगी। रेशमा, जी तो चाहता है कि तुम्हारी गर्दन दबा दूं। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी मासूम बीवी को धोखा दे दिया। क्यों दे दिया धोखा? मैंने कहा था कि धोखा दो या मेरे पास आओ। हाँ, तुमने ही कहा था, तुमने ही अपने जाल में फंसा था मुझे। अरे तुम भी मुझे तोहमत दे रहे हो कि मैंने जाल में फंसा? क्या मैंने तुम्हें कभी हाथ लगाया? सिवाय दौलत के अलावा तुम और कुछ चाह भी नहीं सकती। अरे दौलत दौलत दौलत, अगर दौलत ही चाहिए तो बोलो, कितनी दौलत चाहिए? अरे दुनिया भर की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा, मगर एक बार तुम कहो कि तुम सिर्फ मेरी हो। बस देव बाबू, बस बहुत हो गया। अपनी हद में रहो, और जितनी दौलत तुम दे सकते हो उससे 10 गुना, लाख गुना दौलत देने वाला आ गया है मेरे पास। रोहन, ये वो शख्स है जो तुमसे ज्यादा दौलत और प्यार दे सकता है मुझे। देख लो अपनी आंखों से। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो शिकायत इस गाने वाली से है। बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, प्यार, मोहब्बत, इश्क। सही कहती थी मेरी बीवी कि प्यार, मोहब्बत हर एक घर की लक्ष्मी में नहीं ढूंढ पाया, एक बाज़ारू औरत में ढूंढने निकला था, जिसकी कुछ कोई इज्जत नहीं। वो भला किसी को क्या इज्जत दे सकी है? बस जैसे आज ये हैं, कल मैं भी इसकी जगह था। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आखिरी बार कि तवाइफ तवाइफ ही होती है और बीवी बीवी होती है। मुझे तुम्हारी किसी बात पे हैरत नहीं हो रही, और ना ही इन भाई साहब के कुछ कहने से या देखने से, क्योंकि मुझे एक चीज़ का एहसास हो गया कि बाजार की औरत बाजारू ही होती है। कल तक तो ये शख्स तुम्हारे ऊपर खूब सारी दौलत उड़ाया करता था, और आज तुमने इसे धोखा दे दिया। धोखा देना भी ज़रूरी था, और धोखा देना नहीं, धोखा ना तो मैंने दिया है और ना ही खाया है। मैंने किसी का घर बसाया है। और रोहन बाबू, मेरा भी आपसे यही कहना है कि आप भी अपनी पत्नी से प्यार करो। यहाँ पर आने से ना सिर्फ घर बर्बाद होते हैं, और यहाँ पे आज के बाद ना कोई मुजरा नहीं होगा। राधा, जा रही हो? रोकना तो नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने तो तुम्हें अपनी पत्नी होने का सारे हक खो दिए, एक पति का फर्ज, सब कुछ खो दिया। किस मुंह से माफी भी नहीं मांग सकता, मगर हाँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूं। अरे जिस पत्नी में मुझे प्यार देखना चाहिए था, मैं जाके बाजार में देखने लगा। दुनिया में हर कीमत मिल जाती है। अगर आदमी जिस्म तो खरीद सकता है, लेकिन प्यार नहीं। बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। आदमी गाड़ी तो खरीद सकता है, लेकिन कोई साथ चलने वाला नहीं खरीद सकता। मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। राधा, मैंने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। शराब, दोस्तों के साथ। तुम सही कहती थी, मैं गलत जगह भटक गया था। मैं तो यही भूल चुका था कि अपनी देवी जैसी बीवी को छोड़कर एक बाजारू औरत के चक्कर में फंस गया था। मुझे माफ कर।